को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सीताराम राठौर बरेली यूपी से आप सभी का सुबह की मॉर्निंग ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। और साथियों, आज का मीटिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है, मीटिंग बिल्कुल खच्चा खच हाउसफुल चल रहा है। तो साथियों, अब जूम पे किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी। और जैसे ही प्रोग्राम यूट्यूब पे लाइव किया जाएगा, आप यूट्यूब का लाइव लिंक लेकर के अपने उस हर एक साथी को जरूर प्रोवाइड कराएं, क्योंकि साथियों आज का मीटिंग आपके लाइफ में एक यादगार बनने वाला है। क्योंकि आज जो हमारे बीच में बात करने मैं नहीं आ रहा हूँ, बल्कि हमारे कंपनी के बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी, ऐसे लीडर आ रहे हैं जिनको आप सुनेंगे तो बाकी में लगेगा कि रियल में ऐसे वैसे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। और साथ ही जैसा कि आपको पता ही है पहले से ही कि हमारे विनिंग टीम में लगातार बैक टू बैक अचीवर निकले, धड़ाधड़ अचीवर निकले, धड़ाधड़ अचीवर निकल रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है। आप देखिए, लगातार लोग कंपनी में गोल्ड बन रहा है, लगातार प्लेटिनम बन रहे हैं। और हमारे विनिंग टीम में अब तो गोल्ड की सोचो छोड़ो, प्लेटिनम की भी लाइन लग चुकी है, लाइन लग चुकी है, लाइन। यानी कि डेली अपने विनिंग टीम के अंदर प्लेटिनम बनने। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। आप लगातार देख भी रहे होंगे और लगातार सुन भी रहे होंगे। पिछले 3 से 4 दिन से लगातार सुबह की मॉर्निंग मीटिंग में नए से नए डेली न्यू प्लेटिनम बात कर रहे हैं। आपने 2 दिन पहले भी सुना, है ना, कल भी सुना, फिर आज हमारे बीच में फिर हमारे विनिंग टीम के अंदर फिर से एक धमाका हो गया है। और अब कल ही की डेट में हमारे बीच में सम्मानीय सोना खान सर ने अपने प्लेटिनम रैंक को हासिल किया। इन सर ने कल ही की डेट में 5 लाख कार फंड अचीव कर लिया है। और डेली जो रॉयल्टी हमको आ रहा था वो सर को भी आने, उसी सर भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए हैं। और प्लस में सर को 10,000 मिलेगा फ्लैट टिकट के लिए। यानी कि अब सर एनिवर्सरी में बस और ट्रेन से नहीं, फ्लैट से जाएंगे, फ्लैट से। और उसके लिए कंपनी उनको क्या देगी, एयर टिकट के लिए फंड देने वाली है। तो साथियों, आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रोग्राम यूट्यूब पे बिल्कुल लाइव हो चुका है। अब वहां अपनी उंगली तकलीफ दे करके ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम में जाएं, और जो अपना यूट्यूब का जो अपना लाइव टेलीकास्ट चैनल उसको है लिंक है, उसको कॉपी करके जरूर प्रोवाइड कराएं। और साथियों, प्रोग्राम के बिल्कुल आज लास्ट तक बने रहें, क्योंकि सर के बात करने के बाद में साथियों आज हमारे बीच में आ रहे हैं कंपनी के डायमंड सर, हम सबके आदर्श अपलाइन विनिंग टीम के फाउंडर। यानी कि जिसकी वजह से आज हम सब लोग इतना अपने काम कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग इनकम कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सब अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से धड़ाधड़ आज विनिंग टीम में प्रमोशन निकल रहे हैं। आज वो सर हम सबके बीच में आएंगे और वो बताएंगे कि क्या तरीका है, किस तरह से लोग अचीवमेंट ले रहे हैं और किस तरह से हम ले सकते हैं। और बचे हुए दिन में जो 5 दिन इस महीने बचे हैं उसमें कैसे वेस्ट कर पाए। साथियों, आज सर को भी सुनने का मौका मिलेगा, तो क्या है, लास्ट तक बने रहना है। लेकिन मानिए साथियों, आज जो बात करेंगे सर, मानिए सोना खान, उनका नाम ही सोना, वाह मजा आ गया सर। और नाम ही है और काम भी उनका सोने की तरह है। और जब बताएंगे तो आपको खुद लगेगा हाँ रियल में सर बाकी में नाम से भी सोना और काम से भी सोना है। तो साथियों, सर को इनवाइट करने से पहले चलिए हम दिखाते हैं गुड मॉर्निंग इनकम। क्योंकि मैं जब गुड मॉर्निंग इनकम दिखाऊंगा उसके बाद में सर भी दिखाएंगे, तो आपको ये लगेगा नहीं यार कि सर पहले से हैं, सर का भी आ रहा है और जो हमारे न्यू बने हैं उनका ही वही आ रहा है। इसका मतलब है आपको ये बिलीव होगा हाँ कि रैंक लेने से कुछ ना कुछ तो बात है, रैंक लेने से इनकम सेम आती है। साथ ही मैंने अपने मोबाइल में अपना ये मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर दिया है। ये हमारा यूटेक बिजनेस है। जैसे मैंने पासबुक ओपन कर दिया है, आप ध्यान से देखेंगे ऊपर 26 तारीख आज का डेट पड़ा हुआ है, 26/12/2023। और जैसे हम 100 पे टच करेंगे तो सुबह सुबह का जो मेरा इनकम रहा है 496 रुपए का। साथियों, मेरा ये गुड वाओ, मॉर्निंग। ग्रेट, सुपर जबरदस्त गुरुदेव, पावर ऑफ यूटेक। जी सर, पावर ऑफ यूटेक बिजनेस। साथियों, सुबह सुबह आंख खुलते ही देखा लक्ष्मी के दर्शन, 496 रुपए हो गया है। ये साथियों वो इनकम है ना। इतनी इनकम करने के लिए आपको सुबह से लेकर शाम तक किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा या फिर खेतों में मजदूरी करना पड़ेगा, तब जाके इतना मिलेगा। सर 496 रुपए हमारा हो चुका है, यानी कि 4 रुपए कम 500 रुपए की इनकम हो गई है। अब सोच देखिए, सुबह सुबह आपकी पॉकेट में जब 500 रुपए आएगा ना, तो आपका पॉकेट भी गर्म रहेगा और आप भी पूरे दिन गर्म ही रहेंगे ठंडी में। एक से चलो, अब साथियों मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। कल 25 तारीख, और कल था हमारे बीच में क्रिसमस डे। कल जैसे बोलते हैं बड़ा दिन, और कल लोगों ने बड़ा धुआंधार काम भी किया है। और देख, कल के बड़े दिन की हमारी कितनी बड़ी इनकम आई है आपके देखिए। 25 तारीख का इनकम मेरा है 2254 रुपए का। साथ ये वाह देखिए, वाह, इमेजिंग, लाजवाब, सुपर सुपर जबरदस्त। शानदार। ये देखिए, कल के बड़े दिन की बड़ी इनकम भाई 2254 रुपए की इनकम है। साथियों, मैंने सिर्फ स्टार्ट किया था ओनली 590 से। आप ध्यान से देखिए, 590 के समथिंग 4 गुना, समथिंग समथिंग 4 गुना है ये। यानी कि सिस्टम एक ऐसा जिसमें आप जितना अमाउंट लगा रहे हैं डेली उससे 2 गुना 3 गुना डेली कमा सकते हैं। बस उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, रैंक लेना पड़ेगा। कहते हैं भर ले लो रैंक और भर लो बैंक। तो जो लोग तो रैंक ले रहा है, बैंक भर भी रहा है, और कुछ लोग सब देख रहे हैं
तो मैं कहता हूँ देखना बंद करो, अब बस दिखाना स्टार्ट करो। अब साथ ही मैं आपको थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, 1 तारीख से लेकर सिर्फ इसी महीने का जो हमारा 26 दिनों का इनकम रहा है आपके सामने, ये बिल्कुल मैंने लाइव कर दिया है। वाह, ये देखिए, वाह सर वाह, सुपर, एक ही शानदार, वाह। वाओ, ग्रेट, सुपर, जबरदस्त गुरुदेव। ये देखिए कितना हो रहा है, 51,744 रुपए अभी तक का मेरा हो चुका है, सिर्फ इसी महीने की दिखा रहा था, इसी महीने की। यानी कि 50,000 से प्लस का भी हमारा सपना हुआ करता था कि हम भी महीने के 50,000 कमाएंगे, लेकिन कैसे कमाएंगे पता नहीं, बस सोच देखते लोग यार, काश हमारा भी यार महीने का 50,000 आ जाए। सपना था, लगता है बहुत बड़ा है, लेकिन साथियों आज लगता है बहुत छोटा ही, तो बहुत आसान है। तो साथियों अब यूटेक में तो बहुत आसान है, लेकिन आसान कैसे है, अब यही बताने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं हम सबके चहेते, हम सबके टीम पार्टनर, हम सबके विनिंग टीम से ही एक लीडर ऐसे हैं जिनको हम आज सुनेंगे, और साथ ही उनको सुनने के बाद लगे यार रियल में रियलाइज सर इतना एफर्ट करके जब सर बन सकते हैं साथियों, तो हम भी बन सकते हैं। तो साथियों अब ज्यादा देर न करते हुए रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, और पूरा ध्यान सुनना है, समझना है कि बात को ध्यान से सुनना है, क्योंकि सर जब बात करते हैं ना तो लगता है सर के मुंह से फूल झड़ रहे हैं। तो साथियों अब ज्यादा देर न करते हुए मैं बड़े मान और बड़े सम्मान के साथ में और आप लोग के जोरदार हैंडा के साथ में वेलकम करना चाहूंगा सम्माननीय सोना खान सर, न्यू प्लेटिनम डायरेक्टर सम्मानित सोना खान सर आए। सर सबसे पहले तो आपको सर बहुत बहुत बधाई हो सर, और जरूर बताएं सर कैसा लग रहा है सर आपको, और आपकी जर्नी क्या है। तो वेलकम है सर, बहुत बहुत बधाई है सर आपको। वेलकम सर, वेलकम गुरुजी, वेलकम। मेनी बहुत मेनी बहुत बधाई हो सर, गाड़ा गाड़ा बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। थैंक यू सो मच सम्माननीय आल लीडर, और थैंक यू सो मच सम्माननीय प्लेटिनम डायरेक्टर सीताराम सर। सो और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र माननीय सम्माननीय कंपनी के फर्स्ट करोड़पति और कंपनी के फर्स्ट डायमंड सर मिस्टर देवेश सर को बहुत ज्यादा बधाई हो। मैं सर के लिए कहना चाहूंगा कि सर तुमने बना दिया, तुमने बना दिया। मैं तो मेरे दोस्त एक कंकड़ था, आपके प्यार ने, आपके जज्बे ने, आपके जुनून ने हमके आसमान पे पहुंचा दिया। तो इसके बहुत ज्यादा बधाई सम्माननीय सर को। और साथ ही साथ दोस्तों मैं मिलना चाहूंगा आप सभी से। कहते हैं दोस्तों, जली को राख कहते हैं, बुझी को खाक कहते हैं, और खाक से बने बारूद को मिस्टर सोना खान यू टेक का प्लेटिनम डायरेक्टर कहते हैं साथियों। वाह सर वाह, मजा। बात करें दोस्तों इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस में कैसे हमको मिला था, तो बिजनेस ये आज नहीं दोस्तों, ये आज से लगभग लगभग 1.5 साल पहले इस बिजनेस को हमें अपने अप्लायंस सम्माननीय देवेश सर के माध्यम से बिजनेस देखने का मौका मिला था। आपको भी दोस्तों इस बिजनेस में कोई नियर डियर फ्रेंड्स या फेसबुक फ्रेंड के माध्यम से आपको देखने को मिला होगा, लेकिन उस टाइम पे जब हमें दोस्तों बिजनेस मिला था ना, तो हमारे लिए सम्माननीय देवेश सर बिल्कुल ही अनजान थे। मैंने कभी इस देवेश सर से मिला नहीं था, मैं कभी देवेश सर को जानता नहीं था, और सर के माध्यम से हमें फेसबुक से नंबर निकाल के सर का फोन आया था। इस तरह एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप घर रह के आराम से बड़ी अच्छे से आप इससे आने वाले समय में महीने का 40 से 50,000 भी कमा सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, बताइए क्या सिस्टम है। तो सर ने दिया था कि भाई ये एप्लीकेशन है और आपको एप्लीकेशन के आधारित पर दोस्तों में काम करना है। अब कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम सब लोग ज्वाइन होते हैं, ज्वाइन होने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग प्लान को समझते हैं। सेम डेट दोस्तों वही प्लान को हमने भी स्टडी किया, प्लान को मैंने भी चेक किया, आपने भी चेक किया होगा। आपने प्लान में बैठा, जूम मीटिंग में देखें, तो उस टाइम की बात करें दोस्तों, जूम मीटिंग में लगभग लगभग यही कोई 50 से 60 लोग आया करता था इस अपनी विनिंग टीम में, और बहुत तोड़ के हम लोग जाते थे तो 60 से 70 लोग आया करते थे जूम मीटिंग में बस। और उस टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग किए, सम्माननीय डायमंड सर के माध्यम से प्लान दिखाया गया, हम लोग को प्लान बताया गया, और प्लान में एक चीज खूबी नजर आई दोस्तों कि यहाँ से हम लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसको तुरंत अपने अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा चीज दोस्तों हमने यहाँ से सीखा कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लेग मेंटेनेंस करने का झंझट नहीं है।
कोई कैपिंग नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई लेफ्ट राइट का झंझट नहीं है, और कोई जोड़ा जोड़ी बनाने का दोस्तों मैचिंग नहीं है। ये हमने प्लान देखा और देखने के बाद दोस्तों लगा कि यस यू आर राइट, ये प्लान बहुत जबरदस्त है। अगर यहाँ पे हमने साल 2 साल अगर टाइम लिया तो आने वाले साल जैसे बोले ना 40 से 50 हजार बिल्कुल कमाऊंगा सर। 40 से 50 हजार नहीं, यहाँ से मैंने दोस्तों 40-50 लाख भी नहीं, यहाँ से 1-1 करोड़ का सपना बनाया कि बिल्कुल मैं कमा सकता हूँ। अगर आने वाले समय में दोस्तों अगर टिका रहा ना तो 100% लोग कमाएंगे। और दोस्तों सर के साथ चल दिया, काम को शुरू कर दिया। अब कहते हैं दोस्तों जब काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी लोगों ने काम किया होगा दोस्तों, लिस्ट बनाई होगी, और लिस्ट मैं भी बनाया, और लिस्ट बनाने के बाद काम को स्टार्ट किया। कहते हैं जब कोई नई चीज मिलती है तो उसे जब हम लोग बताना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले दोस्तों अपने लोग ही धोखा देते हैं। मैंने इस बिजनेस में अपने सबसे पहले खुद के भाई को लगाया। उसके बाद साथियों मैं इस बिजनेस में अपने नियर डियर फ्रेंड्स और अपने कुछ रिलेटिव वाले को बताना शुरू किया कि भाई मैं एक बिजनेस शुरू किया हूँ जो कि बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। इसे हम लोग 590 रुपये लगा के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि विजन बड़ा था दोस्तों, विजन बड़ा कर लिया था डायमंड सर के साथ साथ। अब बोलने में भी डर नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई यहाँ से हम लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं। बहुत तो मतलब लोग बोलते थे कितना, तो मैं बताता भाई यहाँ से अगर आप मेहनत करेंगे तो आने वाले 5 से 6 महीने के बाद आप आराम से 40 से 50 हजार रुपया की इनकम कर सकते हैं, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो फाइनली गांव वाले ने देखिए, आपके भी गांव में लोग होंगे, हमारे भी गांव में लोग थे, तो इस टाइम पे यही एक बात बोलते थे कि बेटा जो तू करने आया है ना, ये चंद दिनों की मेहमान है कंपनी। चंद दिनों में से बहुत सारी कंपनी आती हैं और बहुत सारी कंपनी उड़ के चली जाती हैं। बशर्ते आपका पैसा डूब जाएगा, आपका करियर खराब हो जाएगा। आप जो पैसा लगाए हो ना 590 रुपया बेटा, वो पूरा पैसा तुम्हारा डूब जाएगा। किसी की जिंदगी बर्बाद मत करो इसमें लगा के, किसी को फंसाओ मत इस एप्लीकेशन में, क्योंकि एप्लीकेशन दोस्तों फ्रॉड होते हैं। ये आपके साथ भी सुनने को मिल रहा होगा, आपको भी लोग बोल रहा होगा साथियों कि एप्लीकेशन फ्रॉड होते हैं। हमने क्या देखिए, हर काम एक जैसा नहीं होता है और हर काम एक बराबर नहीं होता है, तो जरूरी ये नहीं है कि ये भी एप्लीकेशन सबकी तरह होता है। अब जैसे आप मेरे तरह नहीं हैं तो सेम डे दोस्तों हर एप्लीकेशन एक तरह नहीं होता है। तो लोगों ने बोला ठीक है देखेंगे, जब तेरी आएगी पैसा, जब तेरा आएगा पैसा तो हम देखेंगे। और देखे तो दोस्तों आज अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टाइम की, आज प्लेटिनम हो गया हूं, लगभग 21,000 प्लस का नेटवर्क हो चुका है साथियों। और आज पूरे कंपनी में अगर बात की जाए मेरे पूरे गांव की, तो आज गांव में दोस्तों लगभग 4 आईडी छोड़ के अन्यथा आज तक एक भी आईडी पूरे गांव से नहीं लगी हुई है। फिर मैंने अपलाइन साहब को फोन किया कि सर ऐसी ऐसी बात आ रही है, दिक्कत तो बहुत आ रही है, लोग ज्वाइन नहीं हो रहे, करूँ तो करूँ क्या करूँ सर, क्योंकि लो मटेरियल अपना क्या लोग, और जब लोग ही नहीं मिलने तो करूँ तो क्या करूँ सर। क्योंकि दोस्तों अपलाइन के पास बहुत दिमाग होता है। फिर अपलाइन ने कहा सर कल की मॉर्निंग मीटिंग में आप आइएगा, आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, सोशल मीडिया से हम लोग कितनी बड़ी टीम बना सकते हैं, सोशल मीडिया से एक बहुत जबरदस्त हम लोग टीम बना के काम को शुरू कर सकते हैं। हमने कहा ठीक है सर जी। फिर उसके बाद दोस्तों मॉर्निंग मीटिंग में आया, सर ने बताया देखिए दोस्तों आज हम लोग सोशल मीडिया तो यूज कर रहा था, फेसबुक बहुत चला रहा था और व्हाट्सएप बहुत चला रहा था, इंस्टाग्राम भी चला रहा था उस टाइम पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मिस यूज कर रहा था। मिस यूज मतलब लाइक के लिए काम कर रहा था, कमेंट देख रहा था, लोग कितना कमेंट करते थे। जैसे आज हम सब लोग देखते थे कि देखता था अपने पोस्ट पे कमेंट कितना आया है, अपने पोस्ट पे लाइक कितना आया, तो यही चीज हम लोग भी देखा करते थे उस टाइम पे। जब सामान्य सर के माध्यम से दोस्तों अपने सोशल मीडिया की पावर की, सोशल मीडिया की बात की गई, तो बताया गया कि अगर आप सोशल मीडिया से काम करोगे ना तो आप एक बहुत बड़ी टीम बना सकते हैं। तो हमने कहा ठीक है सर, ऐसे ही काम शुरू करता हूँ मैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। जब बनना होता है इंसान को, जब जुनून होता है ना, कहते हैं सपने उन्हीं के पूरे होते हैं दोस्तों जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से दोस्त कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ हौसले से उड़ान होती है।
तो दोस्तों सपने में जान थी, सपने में बहुत बड़ा सपना था और सपना पूरा करने का था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ रास्ता निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों इस बिजनेस में आपको आपका अपलाइन बहुत साथ देते हैं, आपका अपलाइन आपके लिए पल पल गाइडेंस देते हैं। तो हमारे अपलाइन साहब ने भी हमको बेहतरीन तरीके से सोशल मीडिया की ट्रेनिंग दिया और दोस्तों मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करने लगा। अब कुछ लोग क्या है दोस्तों घबरा जाते हैं कि सोशल मीडिया से ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है। तो साथियों हमने भी सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया और जब डालना शुरू किया 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार डाला शुरू किया दोस्तों, उसके बाद तो वहां से रिजल्ट आना शुरू हुआ। अब रिजल्ट जब आना शुरू हुआ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं जब कंपनी का पहला रैंक होता है दोस्तों ब्रॉन्ज, और मैंने जैसे ही ब्रॉन्ज बनाया, और दोस्तों इस बात की खूबी थी कि एक मेरा ऑनलाइन आए थे, बात की जाए सर के बारे में तो सर का नाम रत्नाजीत सेन सर है। जब सर को मैंने इनवाइट किया था बिजनेस के प्रति, तो उनको भी मैंने सोशल मीडिया के ही प्रति लाया था, और सोशल मीडिया से लाने के बाद सर हमसे पहले ही बन गए थे क्या, ब्रॉन्ज। उस टाइम पे मैं ब्रॉन्ज नहीं था, सर हमसे पहले ब्रॉन्ज बन गए, और ब्रॉन्ज बन जाने के बाद मैंने उनको बधाई दी। फिर उन्होंने बोला सर आप कब बन रहे हैं ब्रॉन्ज, तो मैंने दोस्तों कहा कि बस 2-3 दिन के अंदर ब्रॉन्ज बन जाऊंगा। और दोस्तों ब्रॉन्ज बन जाने के बाद 26 फरवरी का वो शुभ दिन था साथियों, जब कंपनी का फर्स्ट एनिवर्सरी प्रोग्राम साथ जयपुर में हुआ था। 22 फरवरी का था। तो इस टाइम पे मेरे पास कोई लेबल नहीं था, कोई भी लेबल नहीं था साथियों, कोई भी लेबल नहीं था अपने पास। सिर्फ और सिर्फ एक हौसला था, अपलाइन का प्यार था, अपलाइन का साथ था दोस्तों। उस लेबल को लेके मैं पहुंचा था जयपुर राजस्थान में, और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वहां लोगों की कामयाबी देखी थी, लोगों की भीड़ देखी थी, और एक दिल में जुनून बना था कि अगर दोस्तों इस बार आया हूँ मीटिंग में ना, तो अगली बार कोई सा भी मीटिंग होगा, अगली बार कोई यहाँ पे मेला लगेगा यूटेक का, तो कम से कम दोस्तों लेवल चाहिए तो गोल्ड, कम से कम अगर गोल्ड रहेगा तो स्टेट पे जाएंगे, मान सम्मान होगा। दोस्तों ब्रोंज सिल्वर पे उतना मान सम्मान नहीं होता है, ब्रोंज सिल्वर पे उतना कोई पहचानने वाला नहीं मिलता है। तो साथियों वहीं से बैठ के हमने कमिटमेंट किया था कि सर कुछ भी हो जाए, जो नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से गोल्ड बन के आऊंगा। फिर साथियों हमने काम को शुरू किया था, और दिक्कत तो बहुत आ रही थी। कहते हैं दोस्तों मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डर के भाग जाने वाले को दोस्तों जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, और लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो साथियों मैं वहां पे लड़ा, मैं वहां पे दोस्तों टिका रहा, परेशानियां बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई, मुश्किलें बहुत आई। साथियों जब मैं ब्रोंज बना था, तो ब्रोंज बनने के बाद मेरे पापा की कंडीशन दोस्तों बहुत खराब हो जाया करती थी। अपलाइन साहब को पता था दोस्तों, बहुत खराब हो जाया करते। मैं इनको लेके एक एक महीना 1.5 महीना हॉस्पिटल में रहा करता था साथियों, एक एक महीना 1.5 महीना मैं उनको लेके पूरा का पूरा दिन हॉस्पिटल में रहता था। उस टाइम पे टीम का फोन आता था, मीटिंग में भी रहता था, मीटिंग में भी अटेंड करता था, हॉस्पिटल में उनका इलाज भी करवाता था। सारी चीज को देखते हुए दोस्तों मैंने कभी बहाना नहीं बनाया था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बहाना। दोस्तों मैंने बहाना नहीं बना था, मीटिंग में आता था, थोड़ा देर सुनता था, उसके बाद फिर अगर कोई दवा ववा लेने के लिए जाता था तो ये फोन लगा के मोबाइल जेब में रख के काम करता था साथियों। क्योंकि सर ने बताया था सर जी अगर एक बात आप याद रखिएगा कि मीटिंग में अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी टीम नहीं बन पाएगी। साथियों मैं मीटिंग को नहीं छोड़ा करता था, मीटिंग को हर हाल में मैं लिया करता था। मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट बन गई थी साथियों, किसी भी हाल में रहा, किसी परिस्थिति में रहा, उस टाइम पे सर हमने मीटिंग को नहीं छोड़ा। दोस्तों मीटिंग की लोग अहमियत नहीं देते हैं साथियों, मीटिंग का अहमियत दीजिए सर। मीटिंग ही आपको जो कि आपको जीने की ऊर्जा देती है, मीटिंग है आपको जो मीटिंग में जो बिजनेस में कामयाब होने की ऊर्जा देती है साथियों। आप भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कामयाब हो सकते हैं, बट अगर आपके पास मीटिंग के सुबह सुबह मीटिंग में आने का अनुभव रहेगा, सुबह सुबह मीटिंग में आप आएंगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, दिन भर आप चार्ज रहेंगे। कहते हैं एक फोन को चार्ज करने के लिए जब हम लोग रात में फोन चार्ज कर लेते हैं ना, तो दिन में ऑटोमेटिक चलता है, जैसे ना
तो सेम डेट दोस्त, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग में सुबह सुबह लीडरों का अगर आप आवाज सुनेंगे, उनकी बताए हुए रास्ते पर अगर आप चलेंगे ना, तो आने वाले समय में, आने वाले टाइम पे आप जो दिन बीतेगा आपका दोस्तों, वो बहुत जबरदस्त जाएगा। तो साथियों, दिक्कतें बहुत आती है इस बिजनेस में, और आपको एक एंगल की पैर की तरह आपको जमा के यहाँ पे रुकना पड़ेगा सर। और डर दोस्तों आपको भी लग रहा होगा, हमें भी लगा था डर। कहते हैं डर मुझे भी लगा था रास्ता देखकर, और मैं दोस्तों चलता गया फासला देखकर, मंजिल वो खुद मिलती गई, मेरा हौसला और मेरा जुनून देखकर। साथियों, डर आपको भी लग रहा होगा, क्या पता क्या होगा। दोस्तों डर को निकाल के बहुत दूर फेंके आप सभी लोग, बस काम को करते जाए। देखिए मुश्किलें बहुत आती हैं सर, बहाने बहुत आते हैं। देखिए आज सर बताते हैं ना, जैसे कि बहाने, लोग बहाना बनाते हैं सर कि मैं यहाँ पे हूँ, ये नहीं कर पाया, मैं यहाँ पे हूँ, वो नहीं कर पाया। साथियों ये सब एक बहाना है। मैं दोस्त उसके बाद में अपने पापा के इलाज में बहुत टाइम गया था दोस्तों, वहाँ पे बहुत टाइम, नहीं तो कब मैं पहले बन गया था। साथियों वहाँ पे दिक्कतें बहुत थी, पूरे एक महीना हॉस्पिटल में गुजारता था, 1.5 महीना हॉस्पिटल में गुजारता था। उसके बाद दोस्तों जब सिल्वर बनने की बारी आई थी ना, जब सिल्वर बना था, फिर दोस्तों मेरे पापा का बहुत दिक्कत हो रहा था साथियों। हर 2 महीने में उनके एक बार 1 महीना हॉस्पिटल जाना पड़ता था, हर 2 महीने में जैसे ही प्रमोशन काम होता चलता था, सेम डे तुरंत फिर उनको दिक्कत है, फिर हॉस्पिटल में लेके भाग जाता था, फिर 1 महीना पीछे जाता था साथियों। फिर जब थोड़ा सा कामयाब, जब काम उठता था फिर पीछे आ जाता था। जब काम चलना शुरू होता था तब उनको लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता था। जब हॉस्पिटल जाने के बाद कभी फोन मिला कि नहीं मिला, टीम वाले फोन लगाए, नहीं रिसीव होता था, तो दिक्कत होता था लोगों को भी। साथियों इस बिजनेस में लोग आएंगे आपके साथ भी, लोग आपका साथ भी छोड़ेगा, जैसे लोगों ने मेरा साथ छोड़ा था। देवेश सर का भी साथ कई लोगों ने छोड़ दिया साथियों। तो जो साथ छोड़ के जाएगा वो वहीं वहीं रह जाएगा साथियों। और जो इस बिजनेस को दिल से सीख के आगे बढ़ेगा, वो इंसान ऑटोमेटिक कामयाब होगा। बात करें दोस्तों इस बिजनेस की, इस बिजनेस में बहुत सारी खूबी आपको मिलेगी, जो कामयाब के एक सीढ़ी पहुंचाएगी साथियों आपको। और जब मैं दोस्तों सिल्वर बन गया था इस बिजनेस में, तो गठित तो बहुत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को संभाला और अपने काम को आगे बढ़ाता रहा, धीरे धीरे बढ़ाता ही रहा, रुका नहीं। क्योंकि ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ इंसान किसी काम का नहीं होता। तो मैंने भी दोस्त धीरे धीरे से अपने काम को आगे बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा, बढ़ाता रहा। समझे दोस्तों, जब आई बारी गोल्ड की, अब एक ऐसा लेवल, सम्माननीय सर जी को पता है गोल्ड लेवल कैसे निकला था। मैं दोस्तों 6 अगस्त 2022 को प्रोग्राम हुआ था, शायद आप सभी को पता है, गोवा में। उस टाइम पे मेरे पास लेवल सिल्वर था, और गोवा भी घूमने का मन था। कहीं ना कहीं साथियों, अगर 590 रुपये लगा के गोवा भी जैसी धरती पे घूमने का मौका मिल रहा है, तो उसे हम हाथ से कैसे जाने देते। और मैं दोस्तों गोवा जाने के लिए सर से कमिटमेंट कर लिया, अप्लायंस साहब से भी कमिटमेंट हो गई, सीएमडी साहब से भी कमिटमेंट हो गई। अब लेवल गोल्ड था, गोल्ड के लिए लेवल लगभग 19 आईडी कम पड़ी थी। अब 19 आईडी में मेरे पास 2 दिन का टाइम था, 4-5, क्योंकि 5 को ट्रेन में रहा, तो 5 को ट्रेन में था और 6 को प्रोग्राम था गोवा में। अब इसके लिए हमने प्लानिंग बनाई सर के साथ में। सर बताएं सर जी, अगर आप गोल्ड बन के आएंगे तो वहाँ पे मान सम्मान होगा, इज्जत होगी आपकी, माला पहना जाएगा स्टेट पे, बात करने का भी मौका मिलेगा। अगर आपके पास लेवल गोल्ड नहीं होगा सर, तो आप वही पीछे पीछे बैठे बैठे फिर वही की तरह ताली बजा के फिर जाओगे सर। हाँ गोवा घूम लोगे, लेकिन वो मान सम्मान नहीं मिल पाएगा। तो हमने कहा देखिए दोस्त, अगर पैसा कमा नहीं रहे हैं, अगर वहां इतना दूर जा ही रहे हैं, अगर मान सम्मान ना हो तो फिर क्या काम है, ये सी नो। तो दोस्तों फिर से मैंने कमिटमेंट किया कि सर जी कुछ भी हो जाए, जमीन और आसमान एक करना पड़ेगा, चांद सूरज एक करना पड़ेगा, करूंगा सर, लेकिन गोल्ड बन के ही आऊंगा। लेकिन दोस्तों चांद सूरज एक नहीं किया था, जमीन और आसमान एक नहीं किया था, बस अपनी टीम के साथ प्लानिंग किया था। और फाइनली दोस्तों जब गोल्ड की बारी आई थी, तो मैं रास्ते में, मुझे 17 आईडी की जरूरत पड़ रही थी, और रास्ते में था, अपलाइन का फोन था कि सर जी कुछ भी हो जाए गोल्ड निकल के ही आइएगा सर। मैंने कहा ठीक है सर। और जो जाते 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 पहुंचते पहुंचते उस ऊपर वाले का साथ था, हमारी प्यारी सी टीम का साथ था, और उस टाइम पे कंपनी में दोस्तों गोल्ड रैंक निकाल के मैं पहुंचा था।
गोवा में। और गोवा जाने के बाद देखिए दोस्तों, वहाँ पे 3 दिन का टूर भी था। गोवा भी इंजॉयमेंट किए इसी बिजनेस की वजह से, 590 रुपया लगा के। और साथियों, आज बेहतरीन तरीके से पूरी इंडिया में अपनी टीम काम कर रही है। साथ ही साथ जबरदस्त तरीके से काम चल रहा है। और बात की दोस्तों, जब यहाँ से मैं गोल्ड बन गया था, अब बारी आती है प्लेटिनम की। अब दोस्तों प्लेटिनम में टाइम इसलिए लगा थोड़ा सा कि समय के साथ अब राजा बाबू वो लोग बन जाते हैं। मैंने भी वैसे ही गलती किया। अब तो सर जी मैं तो गोल्ड बन गया, अब टीम वाले गोल्ड बन जाएंगे, मैं तो प्लेटिनम ऑटोमेटिक बन जाऊंगा। अब टीम वाले प्लेटिनम बन जाएंगे, मैं तो डायमंड बन जाऊंगा। तो सेम दोस्तों ये गलती हमने करना शुरू कर दिया था। ये गलती हमने किया दोस्तों, इसका पछतावा हो रहा है हमें कि मैंने यहाँ से राजा बाबू बन गया था कि चलिए अब तो लोग काम करेंगे, अब तो पैसा ऑटोमेटिक आएगा। 1 महीना 2 महीना दोस्तों चेक बहुत डाउन सा चला जा रहा था, इनकम बहुत डाउन होता चला जा रहा था। समझ में नहीं था करूँ तो क्या करूँ। फिर अपलाइन साहब ने बताया कि सर आपका जो बिजनेस डाउन जाने का एक ही सिद्धांत है, कहीं ना कहीं आप लोगों को फोन नहीं करोगे। हमने कहा यस सर। आप मीटिंग में नहीं आ रहे होंगे। हमने कहा यस सर। फिर आप ये गलती करोगे। मैंने हाँ कहा, हमने कहा यस सर। कि आपने डाउनलाइन जो फर्स्ट लेवल वालों को फोन नहीं करोगे। कहा यस सर। तो कहीं ना कहीं अपलाइन को दोस्तों सब पता होता है कि कौन इंसान क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है। यस या नो। तो अपलाइन साहब ने वो चीज बिना हमसे पूछे ही बता दिया था। तब मैंने उस चीज को गलती को सुधारा दोस्तों, और सुधार के काम किया और काम स्टार्ट किया दोस्तों। बात यह है दोस्तों, इस बिजनेस की वजह से मेरी एक शादी भी टूट चुकी है। रीजन क्या था मैं बताऊं आपको। मैं गया था शहडोल में प्रोग्राम हो रहा था, और मैं प्रोग्राम के चक्कर में देखिए दोस्तों, मैंने दिल से जब यूटेक को मान लिया था ना, तो मैं ये नहीं जानता कि बाहर क्या हो रहा है। बाहर कुछ भी हो जाए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मुझे अपनी टीम और अपनी मीटिंग देखती थी बस। अभी शहडोल में दोस्तों प्रोग्राम हुआ था, तो मैंने अपलाइन साहब से बात किया कि सर ऐसी सी बात है सर, क्या किया जाए। सर जी ने बताया देखिए सर, एक तरफ लाइफ है, एक जिंदगी है, करना क्या है। हम कहा देखिए सर, दोनों तो अपने लिए लाइफ इंपॉर्टेंट है, लाइफ भी चाहिए जिंदगी भी चाहिए। जिंदगी के हम साथी मिलेगी और लाइफ भी मिलेगी, ये दोनों चीजें मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है सर, जिंदगी रहेगी तो दोबारा कहीं ना कहीं से तो रिश्ता जहाँ लिखा होगा वो तो होके ही रहेगा। और फाइनली दोस्त मैंने शहडोल के लिए निकल गया था, और उसी समय घर पे लोग हमको देखने के लिए भी आए थे। थोड़ा शादी लगने वाली थी अपनी, क्योंकि मेरे पापा की कंडीशन बहुत खराब चलती थी। इसलिए मेरे पापा जोर देते थे कि बेटा जल्दी मेरे जीते जी शादी कर ले, ताकि मैं भी देख पाऊँ। क्योंकि देखिए हर माँ बाप के सपने होते हैं कि अपने लड़के के अपने जीते जी शादी ब्याह देख ले। यस या नो। उनका भी सपना था, और दोस्तों उनका सपना सपना ही रह गया। उनका भी उस टाइम पे सपना था कि जल्दी से जल्दी मेरा लड़के का शादी कर दूं, ताकि मैं भी जीते जी देख लूं। और दोस्तों जब शहडोल में निकल गया था प्रोग्राम के लिए, तो उस टाइम पे मेहमान लोग घर पे आए थे, और मैंने बस बताया उन लोग को, पापा लोग को, मम्मी लोग को। उनका देखो मुझे रहना यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं जा रहा हूँ शहडोल, आप लोग देख लीजिएगा, बात आएगी तो फोटो से दिखा दीजिएगा। भाई फोटो तो पड़ा ही रहता है, फोटो दिखा दीजिएगा। अगर बात करना होगा तो हमसे वीडियो कॉलिंग में बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो वो लोग आए थे घर पे, आराम से घर द्वार देख के गए थे। तो उस टाइम पे दोस्तों घर भी सही नहीं था, और 2 कमरे ही थे हमारे पास, बस सिर्फ और सिर्फ 2 कमरे ही थे। और आए थे वो लोग देखने के लिए, देख के चला गया था। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद दोबारा कुछ फोन ही नहीं किया, हमने भी दोबारा फोन नहीं किया, पापा ने भी फोन नहीं करवा के रान दे कोई बात नहीं है, जो गया सो गया। तो फिर दोस्तों वहां से भी कुछ बात नहीं बनी थी, इसलिए वहां से छूट गया था। फिर मैंने भी कोई बात ही नहीं डाला आगे, जो हो गया सो हो गया, वहां लग देखे और फिर दूसरा हम ट्राई करेंगे। उसके बाद दोस्तों काम करता गया। फिर बीच में अभी 3 महीना पहले ही दोस्तों मेरे पापा अभी एक्सपायर हो गए थे, जो कि साथियों इस बिजनेस में सिल्वर थे, और सिल्वर बन के दोस्तों यहाँ से वो एक्सपायर हो गए थे। और दिक्कतें बहुत थी, क्योंकि 22 साल से दोस्तों मैं उनके लिए लड़ रहा था, 22 साल से मैं उनके साथ दे रहा था, 22 साल से मैं उनके लिए दिन रात एक कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब कुदरत का बुलावा आ जाता है तो आपको हर हाल में जाना ही पड़ता है। तो सेम डेट दोस्तों उनका भी बुलावा आ गया था, तो वो भी छोड़ के हम लोग को चले गए थे। तो उनका सपना सपना ही रह गया था साथियों, नहीं कर पाया था शादी, कुछ कंडीशन के कारण, कुछ उनकी इलाज के कारण।
पैसे बहुत इलाज में खर्च किए दोस्तों, एक एक बार में 2-2 लाख 2.5-2.5 लाख रुपया खर्चा लगता था, नहीं कर पाया था दोस्तों शादी। फिर उसके बाद एक्सपायर हो गए थे। देखिए आज अब डिस्प्ले पे भी शो रहा होगा, मेरे पापा का नाम मोहम्मद सलीम था, नीचे मेरा भी नाम शो रहा है, उनका नॉमिनी में ही था साथियों। तो पापा जब एक्सपायर हो गए थे दोस्तों, दिक्कत बहुत थी और हालत भी खराब हो गई थी पूरी घर की। और लोग जब जाते थे घर पे दोस्तों तो सिर पर क्या क्या बहाने बनाते तो आपको ही पता है। तो दिक्कतें बहुत थी। और साथ ही साथ उनका जब एक्सपायर हो गए थे, अभी 2-3 महीना हुआ एक्सपायर हुए। अब एक्सपायर होने के बाद देखिए जो चला गया दोस्तों चला गया। फिर मैंने दोस्तों आगे कमिटमेंट किया, क्योंकि जो बाधाएं होती हैं या जो रास्ते में होती हैं, जब मैं थोड़ा सा खड़ा होने वाला था और बीमार हो जाते थे तो दिक्कत आ जाती थी, तो वो चीजें मेरे लिए हट गई थी। ऊपर वाले ने मेरे लिए वो रास्ता हटा दिया था कि सर अगर आप चाहे तो आप यहाँ से जल्दी जल्दी अब कामयाब हो सकते हैं। फिर मैंने दोस्तों 3 महीना लगातार मेहनत किया, पीछे नहीं उठ के देखा कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था, पीछे ये नहीं देखा कि लोग क्या बोले थे, पीछे ये नहीं देखा था कि लोग कैसे बोले थे, फिर पीछे ये नहीं देखा कि हमको लोगों ने क्या क्या कहा था। कि दोस्तों भगवान ने आंख आगे दिए तो हमेशा आगे देखने के लिए, अगर इसे हमें पूरा करना है तो हर हाल में हमको आगे फिर से खड़ा होना पड़ेगा। फिर मैंने उसी जोश और जुनून के साथ, उसी एनर्जी के साथ दोस्तों आगे बढ़ना शुरू किया और इस बिजनेस को दिल से फिर 3 महीना लगातार मेहनत किया दोस्तों। और आज आपके पास वो रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे। आज कंपनी में दोस्तों प्लेटिनम डायरेक्टर बन के दोस्तों मौजूद हुआ हूँ साथियों। अभी कंपनी का 3rd एनिवर्सरी मनाने जा रहा हूँ जयपुर में, एक नए लेवल के साथ, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ साथियों। आपको भी जब ये बिजनेस शुरू करेंगे दोस्तों तो आपके गांव वाले भी आपको मना कर सकते हैं, आपके लोग मना कर सकते हैं, आपके आसपास के लोग मना कर सकते हैं। साथियों इस बिजनेस में कोई अपना साथ दे या ना दे, लेकिन अनजान व्यक्ति से अगर आपकी रिलेशन अच्छा हो गया, अनजान व्यक्ति के से अगर आपने उसके साथ दोस्ती पक्की कर ली, तो 100% है कि आपको जब तक बनेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं, और जब तक जिम मरेंगे नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं। साथ ऐसा दोस्ती होना चाहिए साथियों। आज देखिए देवेश सर हमारे लिए अनजान थे, मैंने इनके साथ मेहनत किया, सर ने मेरे साथ मेहनत किया, सर ने हमको प्लेटिनम पे बना के दिया। कोई अपना दोस्तों नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाओ। कहीं बाहर की दुनिया में आप जानते होंगे सर, बाहर की दुनिया में कोई नहीं चाहता कि आप कामयाब हो जाओ। बाहर की दुनिया में कोई नहीं जाएगा कि आप यहाँ से कामयाब होकर अच्छा पैसा कमाओ। आपका पैर पकड़ के लोग खींचेगा, आपकी बुराई उनसे जाके करेगा, आपकी बुराई उनसे जाके करेगा। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ की जो कंडीशन है, यूटेक बिजनेस के जो कंडीशन है, कि आपका एक अपलाइन जो होता है वो आपका हाथ पकड़ के चलता है कि बाबू चल जल्दी से कामयाब हो जा, बाबू चल जल्दी से कामयाब हो जा। पैर की जगह पर दोस्तों यहाँ पे हाथ पकड़ के ऊपर ले जाते हैं कि बाबू चल जल्दी से कामयाब हो जा, चल जल्दी से प्लेटिनम बन जा। निश्चय नो दोस्तों, आपको भी अपने अपलाइन की बात मान के दोस्तों काम करना है। लोग क्या कहेंगे भूल जाओ 3 महीने से, लोग क्या कहेंगे ये भूल जाओ 3 महीने 4 महीना कि हमको लोग क्या कर रहे हैं, 1 साल भूल जाओ कि लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों लोगों का काम है बोलने का। जब लोग दोस्तों यहाँ पे भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, लोग यहाँ पे किसी इंसान को नहीं छोड़ते हैं, तो आप क्या किस खेत के मूली हो सर। आपको भी लोग बोल सकता है सर, आपको भी लोग यहाँ पे बताना मार सकता है कि आप फंसने फंसाने वाला काम करते हैं, आप बंदे बनाने वाला काम करते हैं, आप जोड़ने तोड़ने वाला काम करते हैं, आप लोगों को फंसाते हैं, आप लोगों के साथ गलत करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने लोगों के साथ गलत क्या किया। आज मैं रत्ना जी सर जी को ले आया था यूटेक बिजनेस में, आज तो यहाँ से गोल्ड है। मैं सचिन सर को लेके आया था, वो आज यहाँ से कंपनी में गोल्ड है। मैं यहाँ से अपने भाई की आईडी लगाई थी, वो गोल्ड है। मैं करमवीर सर को लगाया था, वो गोल्ड है। और मैं यहाँ पे दिलीप सर को लगाया था, आज दिलीप सर सिल्वर है। और मैं यहाँ पे ब्रिजेश सर को लगाया था, वो आज सिल्वर है। हमारे लिए सिल्वर है, एक अच्छा पैसा कमा रहे, तो गलत क्या हुआ दोस्तों उनके साथ। दोस्त वो लोग उनके साथ क्या हो रहा है, बाकी हम क्या कर रहे हैं, हमें इस बात पे ध्यान देना होगा साथियों। लोग जो बोलता है बोलने, तो उनका काम है बोलने का दोस्तों। जब एक हाथी चलती है बाजार में तो कुत्ते बहुत सारे भौंकते हैं उसको। जब एक इंसान दोस्तों कामयाबी के ऊपर जाता है तो उसके साथ पीछे बहुत लोग के नीचे गिराने वाले हैं। तो दोस्त आपको आगे चलना है, अपने प्लान की बात को मान को आपको आगे चलते जाना है, चलते जाना है। जब तक मंजिल आपकी मिल ना जाए तब तक आपको और आगे बढ़ते जाना है दोस्तों। रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है सर, एक ही लेवल पे नहीं रुकना है। धीरे धीरे अपना लेवल को चेंज करते रहे, कैजुअल के साथ ही चलता रहे साथियों। धीरे धीरे अपना लेवल चेंज करते रहे, लेवल चेंज करते रहे, ऑटोमेटिक दोस्तों आपका लेवल चेंज हो जाएगा।
बस आपकी मेहनत, आपकी ऊर्जा, आपकी जुनून दिखनी चाहिए। बस आप मेहनत करते जाए, मेहनत करो इतना खामोशी से कि सफलता भी शोर मचा दे साथियों। मेहनत इतना तेजी से करो कि कामयाबी भी आपके पास आने के लिए बेताब हो जाए कि ये बंदा मेहनत बहुत करता है यार, इसके पास चलनी चाहिए हमें। सफलता की राह में दोस्तों दिक्कतें बहुत आती है, किसी भी इंसान को उठा के देख लो। और अगर दोस्तों आज बात की जाए तो आज अपने डाउन में ऐसे ऐसे लीडर हैं, डॉक्टर भी काम कर रहे हैं, एसपी भी काम कर रहे हैं, पुलिस वाले भी काम कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे लीडर हैं जो अपने साथ में हैं दोस्तों। आज बहुत सारे लीडर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे अपने साथ में हैं। और दोस्तों अगर मैं अपनी पढ़ाई लिखाई की बात करूंगा ना, तो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ सर, लेकिन टैलेंट था, अपलाइन का साथ था, अपलाइन का प्यार था, उन्होंने मुझे टैलेंट दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं सर, इस बात से फर्क पड़ता है कि आप कितना बोलना जानते हैं सर। अगर आप बिजनेस में बोलना सीख गए, बिजनेस में बात करना सीख गए, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता सर कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। कहते हैं किसी ने क्या खूब कहा है कि सर फिरे लोग इतिहास को रचते हैं और उसी इतिहास को पढ़े लिखे इंसान पढ़ते हैं। साथियों में सरफिरा लोग बनना है। किसी की भी जो आज सक्सेस है उनकी स्टोरी उठा के देखिएगा, कोई पढ़े लिखे, देखिए आज लोग के अंदर घमंड होता है, कोई बीए वाला पढ़े होता है ना। देखिए अपने बीच में डॉक्टर कैसे पूरी सर हैं, वो बहुत अच्छा बात करते हैं। इतना उनके पास एजुकेशन होने के बावजूद कभी भी सर अपने आप में इतने ईर्ष्या नहीं लाते हैं, कभी घमंड नहीं लाते हैं। आज दोस्तों उनसे कहीं बहुत कम पढ़े लिखे हुए इंसान अपने आप में बहुत घमंड बनता है कि सर मैं ये पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन दोस्तों घमंड कहते हैं भगवान को भी मंजूर नहीं था, भगवान रावण को भी मंजूर नहीं था। जैसे भगवान यानी कि किसी एक इंसान को भी आप उठा के देख ले दोस्तों, जिसने घमंड किया वो आज उसकी स्थिति कहीं नहीं रहती है। जिसने दोस्तों झुक के चलना सीखा, जिन्होंने अपनी अपलाइन की बात मान के चलना सीखा, वो आज हर जगह उसका नाम होगा साथियों। आप भी थोड़ा अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट अच्छा बनाएं, डाउनलाइन के साथ प्यार अच्छा बनाएं, ताकि दोस्तों आप भी आगे कामयाब हो सकते हैं। आप मेहनत करेंगे दोस्तों तो 100% आप कामयाब बनेंगे। दोस्तों कहते हैं वक्त ने वक्त को बेनूर बनाया, कौन चाहता है दोस्तों माँ बाप से जुदा होना, पर क्या करें दोस्त, पैसा ही मजबूर इंसान को बनाता है। आप भी पैसा कमाना चाहते हैं दोस्तों इसी यूट्यूब बिजनेस से, आप भी पैसा बहुत आएगा, आपको भी पैसा बहुत आएगा। आइए दोस्तों मैं आपको पहली इनकम दिखाता हूँ। आज कंपनी में जैसे अभी सर ने दिखाया था 696 रुपया, मैं भी आपको दोस्तों आज पहली यूटेक बिजनेस से प्लेटिनम डायरेक्टर की इनकम दिखाने जा रहा हूँ साथ में। आज मुझे भी आया सर, आपको भी आएगा अगर आप आने वाले समय में बनेंगे। ये देखिए दोस्तों ये यूटेक बिजनेस है और ये अपने पास भी है। ये देखिए पासबुक का ऑप्शन, और यहाँ से हम दोस्तों शो कर देते हैं, तो ये देख सकते हैं सुबह से लेकर लाजवाब सर, शानदार इनकम। पहली रॉयल्टी बधाई, मुबारक हो सर आप। थैंक यू सो मच गुरु जी। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने यूटेक की पहली दिन इनकम लिया 500 रुपया, लगभग 500 में 5 रुपया कम। ये पहली प्लेटिनम रॉयल्टी आई है साथियों, जबरदस्त तरीके से। ये हम सबका सपना। आप देखिए दोस्तों 500 रुपया डेली की रॉयल्टी आना शुरू हो जाएगी, आने वाले समय पे 1000 रुपया जाएगी, 1200 रुपया जाएगी दोस्तों। ये आप डेली इनकम बढ़ती रहेगी। अगर अभी तक 26 दिन की इनकम की बात की जाए लगभग, तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 30,276 रुपये से प्लस इनकम हो चुकी है। शानदार अब ये इनकम दोस्तों, अब ये इनकम दोस्तों 50,000 60,000 से प्लस जाएगी। मैं रोकने से भी नहीं रुकेगी सर ये इनकम। अब ये इनकम अब दोस्तों 50,000 60,000 से प्लस जाएगी, इससे कम तो हो ही नहीं सकती सर। ऑटोमेटिकली इनकम बढ़ेगा सर। अब ये बिजनेस का रूल है दोस्तों कि ले लो रैंक भर लो बैंक, ले लो रैंक भर लो बैंक। साथियों अगर आप भी अपने लेवल के लिए काम करेंगे, आप बेहतरीन तरीके से दोस्तों मेहनत करें, आप भी अपना रैंक अचीवमेंट करें, आप भी अपना रैंक निकालें। कहते हैं दोस्तों बेहतर की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है पत्थर की परास से शीशा, टूट जाए ऐसा पत्थर, ऐसे दोस्तों शीशे की तलाश करो। आपको भी लोग उस शीशे मिलेंगे सर, आपको भी ढूंढने से लोग मिलेंगे। कहावत किसी ने क्या खूब कहा है सर कि ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है। तो लोग बोलते हैं हमारे साथ टीम नहीं मिलती, साथियों मिलेगी सर, मिलेगी।
आप उस फील्ड के पक्के खिलाड़ी बने, आपके साथ बहुत सारा लोग ज्वाइन करेगा। जब आप कामयाबी के शिखर पे चढ़ेंगे ना, तो आपके साथ बहुत सारा लोग ज्वाइन करेगा सर। बहुत सारा लोग आपको हाई लो हाई करेगा, कमेंट करेगा आपको भी। इसलिए दोस्त पहले एक बार रैंक तो मेहनत करके निकालो आप। अगर ये जान लो कि ये मेरा अपना है दोस्तों, तो कोई अपना आपका साथ नहीं देगा। मैं फिर से बता दूं, कोई अपना साथ नहीं देता यार। अपना के भरोसे मत बैठो सर। आप अपना सोशल मीडिया के माध्यम से काम करते हैं, लोगों के साथ कांटेक्ट बनाते रहे, लोगों के साथ मिलते जुलते रहे। हाँ दोस्तों, इतना जबरदस्त है कि आप ठंडी में घूम रहे होंगे, आप ठंडी में एंजॉय ले रहे होंगे, ठंडी मजे ले रहे होंगे साथियों, ठंडी मजे ले रहे होंगे। अपन भी दोस्तों ठंडी मजे ले लेके काम किए हैं। किसी को उठना दिक्कत नहीं होता तो उठो सर। इस मॉर्निंग मीटिंग का अहमियत कीजिए मेरे दोस्त। बेहतरीन तरीके से आप भी रैंक आएगा, आपके पास भी पैसा आएगा, आपके पास भी लोग आएंगे। उसके लिए दोस्तों आप काम करो, रैंक के लिए काम करो, अपलाइन के साथ प्लानिंग बनाओ। देखिए दोस्तों, अभी कंपनी में प्रोग्राम होने जा रहा है, 3rd एनिवर्सरी प्रोग्राम जयपुर राजस्थान में। बहुत जबरदस्त, बहुत दूर दूर से लोग आएंगे। आप भी अगर वहां जा रहे हैं दोस्तों, तो एक बार कमिटमेंट करिए। आपके पास रैंक नहीं होगा, वो मेरे जैसा होगा। जब मैं पहली बार गया था दोस्तों फरवरी में, जब कंपनी का 22 फरवरी का प्रोग्राम हुआ था जयपुर में, तो उस टाइम मेरे पास कोई रैंक नहीं था, सिर्फ पीछे बैठ के ताली बजा के आया था। लेकिन दोस्तों वहां पे जाने के बाद जरूर कुछ न कुछ सीख मिली थी। अगर इस बार आया हूं तो बगैर रैंक ना, तो अगली बार कोई सा भी स्टेट होगा, कोई सा भी प्रोग्राम होगा यूटेक का, तो लेवल कम से कम गोल्ड होगा। फिर दोस्तों गोवा का प्रोग्राम था, गोवा के प्रोग्राम में गया था, जबरदस्त तरीके से गया था। गोवा प्रोग्राम में गोल्ड बन के गया। फिर कहीं का भी देखिए, अभी फिर कंपनी का एनिवर्सरी होने जा रहा है साथियों, फिर यहाँ भी रैंक चेंज कर लिया, प्लेटिनम पे आ गया दोस्त। तो आप भी अगर कमिटमेंट करेंगे ना, तो 100% पूरा होता है वादा। कि कुछ भी हो जाए सर, अगर इस बार एनिवर्सरी ऐसी जाएगी ना, तो आने वाली जो एनिवर्सरी होगी, आने वाला जो कंपनी का कोई सा भी प्रोग्राम होगा, आने वाला जब भी कंपनी में कोई भी प्रोग्राम किया जाएगा, तो लेवल कम से कम गोल्ड होगा। ताकि दोस्तों आपको मान सम्मान वाला लेवल चाहिए। दोस्तों आज से पहले मेरा भी लेवल गोल्ड हुआ करता था। मेरा मेरा लेवल जो था वो नाम के साथ जुड़ा था, सोना खान गोल्ड रैंक। साथियों गोल्ड के साथ जुड़ा था मेरा भी रैंक। लेकिन मैंने कहा कब तक जोड़ के रखूंगा इसको, तो इसको हटाना पड़ेगा। अब कुछ नया रैंक लाऊं तब तो मजा आए सर। और दोस्तों मैंने रैंक को चेंज किया। अब डेली दोस्तों देखिए 500 700 800 1000 रुपया रॉयल्टी डेली आएगा सर कंपनी से। कितना मजा आएगा साथियों। तो आप भी लग के अपने अपलाइन के साथ मेहनत करें, मेहनत को आगे बढ़ाएं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जूम मीटिंग और अपलाइन के साथ, कि दोनों कभी मत जाने दीजिएगा। किसी भी हाल में रहो, किसी भी परिस्थिति में रहो, अपलाइन से जरूर बात करो सर। चलिए हो सकता है आप 1 दिन 2 दिन बिजी रहें, लेकिन तीसरे चौथे दिन जरूर अपलाइन से बात करो, अपलाइन का साथ लो। अपलाइन एक ऐसी है दोस्तों जो आपको हाथ पकड़ के आगे चलाती है। अपलाइन एक ऐसी चीज है दोस्तों, जो किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में आप रहें, आपको हमेशा ऊर्जा देती है। अपलाइन एक ऐसी चीज है साथियों, कि आपको किसी भी परिस्थिति में रहो सर। मैं हॉस्पिटल में रहता था, अपने अपलाइन को फोन करता था कि सर ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर काम। लेकिन अपलाइन ने जुनून देता था, जुनून देते थे कि सोना खान सर कोई बात नहीं, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। आने वाला समय आपका होगा सर, आने वाला टाइम आपका होगा, बस आप काम करते जाओ, काम करते जाओ। मैं दोस्तों काम करता गया, काम करता गया, कभी हारा नहीं, कभी ठग के बैठना नहीं। मुश्किलें बहुत आई, दिक्कतें बहुत आई सर, लेकिन मैंने कभी झेला नहीं। और झेल झेल के मैंने झेल झेल के बस यही जिद थी सर, कुछ भी हो जाए, एक बार अगर यहाँ से रैंक निकालना है सर, एक बार यहाँ से रैंक निकालना है, कुछ भी हो जाए। अब दोस्तों नेक्स्ट रैंक जो प्लानिंग है अपना, वो डायमंड का है। आने वाला 2024 जो होगा दोस्तों, वो लाइफ में बहुत बदलाव लाएगा। अभी 23 ने बदलाव करके दे दिया, और 24 में और अपने आप को इम्प्लीमेंट करना है, और बदलाव लाना है साथियों। तो आप भी दोस्तों लग के अपलाइन के साथ प्लानिंग बनाएं, सिस्टम से काम करें। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। कहते हैं दोस्तों, बाग में फूल खिलता रहेगा, अगर इस सोना खान की जिंदगी रहेगा तो बार बार मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू प्लेटिनम डायरेक्टर सीताराम सर। ओके, थैंक यू वेरी मच सम्माननीय सोना खान सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, और बहुत बहुत बधाई, स्पेशली थैंक्स। आपने अपना प्लेटिनम रैंक हासिल किया है, और आपका इतना संघर्ष भरा ये अपना स्ट्रगल रहा है। रियल में शादी सफर है, जर्नी है, बहुत शुरुआत से संघर्ष का है। और सर को हम काफी दिन से देख भी रहे हैं, सर ने जब स्टार्ट किया तब से ही सरकार में परेशानी है।
जब भी सर से बात करें, सर मैं हॉस्पिटल में, कभी जयपुर में हूँ, कभी अहमदाबाद में पापा को लेकर हॉस्पिटल में हूँ, और उसके साथ में सर देखिए टीम को कितना गाइड करते हैं। तो सर के मतलब आप जानते हैं किसी घर में जब परेशानी होती है कितना कितना इंसान टेंशन में होता है, और उसके साथ में टीम को भी देखना है, घर को भी देखना है, टीम को भी खुद ही देखना है और घर को भी देखना है। और खुद के पिता जो करने वाले सर अकेले खुद ही देखने वाले हैं। सोचो जिसके पिता हमेशा बीमार रहने से कितना टेंशन में रहे, कितना फ्रस्ट में रहेगा, फिर भी सर अपना पूरे टीम को गाइड कर रहे थे और उधर भी ध्यान दे रहे थे। मतलब दोनों कर्तव्य निभा रहे, बेटे का भी कर्तव्य निभा रहे और एक अपलाइन का भी फर्ज निभा रहे थे। और उसको करते हुए सर ने कितना एफर्ट किया, सर ने ब्रॉन्ज रैंक हासिल किया, सिल्वर किया, लोगों ने कैसे कैसे बोला। देखो ऐसा नहीं है आज जो सर बताते हैं, हम बताते हैं, ये सब हमारे साथ में कोई किताबी बातें नहीं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये वास्तविकता है। और ये इसलिए बता रहे हैं साथी, जो हमारे साथ में हो, लोगों ने ऐसा बोला, लोगों ने मना किया, लोगों ने नेगेटिव किया, लोगों ने ब्लॉक कर दिया, छोड़ के चले गए, ये शायद आपके साथ भी हो रहा होगा या फिर हो चुका होगा या फिर होने वाला होगा। क्योंकि ये पड़ाव है, इसको आपको यहाँ से निकलना ही है। आप सोचो कि मैं कमल को तोड़ लूं और किचन में जाऊं तो किचन जाना पड़ेगा। अगर गुलाब को तोड़ना है तो कांटों में हाथों को चढ़ना ही पड़ेगा। यूटेक में अगर आपको गोल्ड प्लेटिनम बनना है साहब, तो इन पड़ावों से, इन नेगेटिव बातों से, लोगों के नकारों से और लोगों की नेगेटिव बातों से, है ना, और लोग ब्लॉक करेंगे, ये सब क्या है आपको झेलना ही पड़ेगा। और वो जो इंसान को झेल लिया वही बनता, हर इंसान बनता भी नहीं है। क्यों? हर इंसान वो सेक्रीफाइस नहीं कर पाता, उन चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाता, उनकी बातों को आप सहन नहीं कर पाता, छोड़ देता कि यार नहीं यार, कोई लोग सब साथ नहीं आ रहा है, सब लोग तो मना कर रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं फ्रॉड है, भाग जाएगी, ये है वो। हर इंसान नहीं कर पाता है, हर इंसान बन भी नहीं पाता। क्यों? हर इंसान जो कामयाब होने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ता है वो शायद नहीं कर पाता है। और हमारे सोना खान साहब ने आज वो साबित कर दिया इतने संघर्ष में। और सर ने ऐसा नहीं है, टीम में भी ध्यान दिया। जो सर ने अपना जयपुर ट्रिप भी अचीव किया, यहाँ तक कि सर ने कंपनी में गोवा ट्रिप भी अचीव किया, और सर ने जो कमिटमेंट गोवा में गोल्ड बन के जाना है वो गए। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ यार, जब इतना सब लोग बन सक रहा है, ऐसे लोग बन रहे हैं, तो आप क्यों नहीं बन रहे? क्या वजह है? मैं कहता हूँ यार, जब मुन्नी बदनाम हो सकती है, शीला जवान हो सकती है, पप्पू पास हो सकता है, एक चाय बेचने वाला पीएम बन सकता है, बताइए, एक 10वीं पास क्रिकेट का भगवान बन सकता है, सोना खान प्लेटिनम बन सकते हैं, राजकिशोर से प्लेटिनम बन सकते हैं, सम्मानित सुनील से बन सकते हैं, नवीन सर बन सकते हैं, कृष्णा सर बन सकते हैं, हमारे अक्षय धनावत जो 24 घंटे की जॉब करने के बाद प्लेटिनम बन सकते हैं, शैलेंद्र सिंह तोमर 24 घंटे की ड्यूटी करने के बाद प्लेटिनम बन सकते हैं। जब मेरे जैसा इंसान जिसके पास ना शकल है ना अकल है, जब मैं बन सकता हूँ प्लेटिनम, तो फिर आप में कमी क्या है बताइए ना? सिस्टम में कमी नहीं है। हम लोगों ने क्या सब सिस्टम को फॉलो किया, अपलाइन को फॉलो किया, और आप लोग बस सिस्टम को फॉलो शायद नहीं कर पा रहे। क्या वजह है जो लोग आप लोग नहीं बन पा रहे हैं? ये आपके सामने अभी देखो, लगातार हमारे फिरोज सर प्लेटिनम बने, हमारे ओम प्रकाश सर बने, सम्मानित कुलविंद सर बन गए, देखिए लगातार प्लेटिनम बन रहे हैं और लगातार हमारे विनिंग टीम में ही बन रहे हैं। तो क्या वजह जो आप लोग नहीं बन पा रहे हैं? कुछ तो बात है। मुझे लग रहा है शायद आपको खुद पे भरोसा नहीं। कहते हैं अगर आपको भरोसा खुदा पर है तो आपको वो मिलेगा जो खुदा चाहता है। अगर भरोसा आपको खुदा पर है तो आपको वो मिलेगा जो खुदा चाहता है, और अगर भरोसा खुद पर है तो खुदा वो देगा जो आप चाहते हैं। तो भरोसा खुद पे रखो ना, सिस्टम पे रखो ना, अपलाइन पे रखो ना यार। एक साल, मात्र एक साल ढंग से अपलाइन को फॉलो कर लो ना, तो ये लेवल और ये स्टेज आपका इंतजार कर रहा है। आज देखिए, आज जो मुझे इनकम मुझे आ रही थी वो सर को आने स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब रैंक लेने में तो बात है भाई, रैंक सेम आ रही है तो इनकम भी सेम आ रही है। तो इसका मतलब आप रैंक लीजिए, पैसा तो इतना आएगा संभाल भी नहीं पाएंगे। अपलाइन ने एक ही बात कहा था कि बस आप रैंक के पीछे भागो, पैसे के पीछे मत भागो। वो बोलता ना आमिर खान कि काबिलियत के पीछे भागो, नहीं सिर्फ वो मत करो, रट्टा मत मारो, काबिलियत के पीछे भागो। कामयाबी पीछे नहीं, कामयाबी तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा रियल में। यूटैग में साथियों आप बस लेवल के पीछे भागो, पैसा मत देखो। पैसा तो इतना आएगा आप संभाल भी नहीं पाएंगे, आप सोते रहोगे ना, पैसा आपसे पहले पहुंच जाएगा। तो उसके लिए आपको रैंक के पीछे भागना पड़ेगा, लेवल के पीछे भागना पड़ेगा साथियों आपके लिए। और आज सर ने बोला, सर का जो सपना था, सर के जो फादर, सर की बात सुन के मुझे लगा सर की कहानी मेरी कहानी सेम है। जैसे सर की कहानी सर के फादर थे वैसे मेरे भी फादर थे, और सर के फादर का सपना था सर की शादी हो जाए। साथ ही मेरे भी फादर का सपना था कि मेरी शादी हो जाए और मेरे उनकी आंखों के सामने हो जाए। बट शायद मैं ये सपना मैंने भी पूरा नहीं कर पाया, सर भी नहीं कर पाए, क्योंकि सर के पिताजी भी एक्सपायर हो गए शादी से पहले, और मेरे पिताजी मेरी शादी से पहले एक्सपायर हो चुके थे। उनका सपना था कि बेटा मैं शादी देखकर ही मैं दुनिया जाऊं, लेकिन मैं कुदरत को शायद मंजूर नहीं था, और साथ मैं भी उनका दुख आज भी होता है कि उनका सपना जितने में पूरा नहीं कर पाया। और उनके जाने के बाद देखो मेरी इतनी अच्छी शादी हुई है, मैं क्या बताऊं। लोग मोहल्ले वाले, गांव वाले, समझ वाले कहते हैं कि काश के पिताजी होते, आप देखते कि कैसे हुआ है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँ साथी, जो हम सब, मैं हूँ शायद सोना खान से शायद वो नहीं कर पाए, तो कम से कम ऐसा आपके घर वाले तो होंगे, कम से कम उनका सपना आप पूरा करो भाई।
अच्छे से उनको घर में अच्छा सम्मान दो, अच्छी चीजें ला के दो, ताकि उनको लगे हाँ देखो मेरा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है। हम तो खैर उनकी जाने के बाद कर पा रहे हैं, अच्छा कर पा रहे हैं, आज लग भी रहा बड़ी बहुत अच्छा हो रहा है। आज हमें अफसोस होता है कि काश हमारे पिताजी आज होते तो देखते हमारा बेटा कितना अच्छा काम कर रहा है, कितनी अच्छी पोस्ट पे, कितना अच्छा पैसा कमा रहा है, कितने अच्छा उसका नाम पहचान बन रहा है। तो ये मैं कह रहा हूँ आपके ही माँ बाप होंगे, तो उनका सपना आप पूरा करो ना, क्या वजह है क्यों नहीं कर पा रहे हैं? करिए, उसके लिए कुछ नहीं करना, खाली आपको रैंक लेना, बस एक बार रैंक लेना है। और रेल में मैं कहता हूँ आप अपने लिए ना सही, कम से कम अपनों के लिए तो काम करें, अपने लिए मत करो। लेकिन जो आपके अपने हैं, जिसकी आपसे उम्मीद जुड़ी, भले ही देखो हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे हमारे लोगों की उम्मीद जुड़ी है, चाहे हमारी मम्मी हो, चाहे हमारे पापा हो, चाहे हमारी सिस्टर हो, चाहे हमारे वाइफ क्यों ना हो, उन लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं हमसे। हम अपने लिए अकेले हैं, लेकिन अपने फैमिली की पूरी दुनिया हम ही तो हैं। तो लोग हमें देख रहे हैं साथियों, हम अकेले काम नहीं कर रहे हैं, अकेले काम जरूर कर, लेकिन अकेले सबके लिए काम कर रहे हैं, दुनिया हम लोगों के लिए। तो सोचिए कि यार, अगर बात जब अपनों पे आती है ना, तो इंसान उठना पड़ेगा, उसके लिए करना पड़ेगा। हम अब सिर्फ अपने लिए काम करेंगे शायद नहीं उठेंगे, लेकिन जब हमारे अपनों की बात आती है ना, तो सुबह उठना पड़ेगा, उठेंगे, क्योंकि हमारे अपनों के सपनों के लिए बात आती है। तो मैं तो कहता हूँ खुद के लिए काम ना करो, जो हमारे घर में लोग उनके सपनों के लिए काम करो। मौका मिला है हमारे लिए, आज मैं देखता हूँ हमारे अपलाइन देवस्तर इतने खुशी अपने माँ को दे रहे हैं, अपने घर वालों हर वो खुशी दे रहे हैं, जो शायद घर वालों ने उम्मीद भी नहीं किया हो। किसकी वजह से? यूटेक की वजह से दे रहे हैं। तो साथ ही हम चाहते हैं हम सब भी वो खुशी अपने घर वालों को दें, ताकि हमारे घर वाले भी कहें कि बेटा हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। और उसके लिए क्या प्लेटफॉर्म तो मिला है ना, हो सकता है आज तक हमको प्लेटफॉर्म ना मिला हो, लेकिन चाहे जाने में चाहे अनजाने में साहब प्लेटफॉर्म तो मिल चुका है यूटेक बिजनेस। बस इसमें करके आज वो हर खुशी, हर वो सपने पूरा हम कर सकते हैं। और यूटेक में आने के बाद भी अगर वो सपने, वो खुशियां ना दे पाए, तो फिर बेकार है फिर काम करना। फिर तो भैया कहीं भी काम करोगे सपने पूरे साफ नहीं हो पाएंगे। जितना अच्छा सिस्टम यूटेक में है, वो शायद कहीं नहीं मिल पाएगा। यहाँ पैसा भी आ रहा है और सपने भी पूरे हो रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी शाम के प्लान में सब लोग आए और टीम में लोग भी आए। आज का प्लान बहुत शानदार रहने वाला है। और आप जानते ही अपने हमारे बिजनेस की जान 16 प्लान में आए, लोगों को लेके आए और लोगों को लेके आए, और जब कोशिश करें कम से 5 नए लोगों को लेके आए। और लास्टली फिर से यही कहूंगा, जब सोना खान सर बन सकते हैं इतना एफर्ट करने के बाद, तो हम सब बन सकते हैं। और कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा, ताकि दुनिया बनना चाहे आपकी जैसा। और बिल्कुल सर, हम लोग बहुत बड़ा करेंगे मिलकर, क्योंकि हम लोग विनिंग टीम में हैं, हम लोग विनिंग टीम में है। और ये इस बात का हम सबको प्राउड होना चाहिए, है भी प्राउड और होना भी चाहिए, कि हम लोग विनिंग टीम में काम कर रहे हैं। और विनिंग टीम नाम से ही विनिंग है, तो काम से हमेशा विनिंग ही रहेगी। और विनिंग टीम हमेशा विनिंग रहेगी, हम सबके एफर्ट की वजह से, हम सबके मेहनत की वजह से। तो थैंक यू वेरी मच। बाकी मिलते हैं शाम के प्लान में, तब तक के लिए जय हिंद, जय यूटेक।